फाइंड द वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये हमें पैराबोला गिवन है, ठीक है। ये भी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। इसकी डायग्राम मैं आपको थोड़ी सी ड्रॉ करके बताती हूँ। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, इधर उधर है, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस तरह से हमारी इक्वेशन बनती है। इसमें अगर कुछ भी प्लस ऐड ऑन हो रहा है, इट मीन्स कि ये यहाँ से हटके थोड़ा सा आगे को हो गया है, ठीक है। तो इसके हमें वर्टेक्स बोला गया निकालने को कि वर्टेक्स हमेशा 0 0 लेते हैं हम, जो इस फॉर्म में होते हैं, बट इसके वर्टेक्स कुछ आगे इधर को आ गया है। इस पॉइंट को निकालना, हमने फोकस निकालना है एक्स का, हमने लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है इसकी हमने, ठीक है। ये जो होती है लेटेस्ट रेक्टम फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, इसके एक्सिस निकालने हैं हमने, डायरेक्ट्रिक्स जो इसके साथ एक पैरेलल लाइन होती है जिसका फोकस से डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, वो वाली लाइन निकालनी है हमने। तो ये 4 चीज़ें हमने निकालनी है। निकालनी कैसे है हमारे पास, अगेन मैं आपको चार्ट शो कर रही हूँ। ये वाला चार्ट है, यहाँ से हमने देख लेना होता है। एक्सिस है तो y इज इक्वल्स टू 0 फिल करके निकाल लेना, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको पैराबोला की फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। x में कुछ प्लस हो रहा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है हमने y वाले को। तो कैसे, y की सारी टर्म्स इस साइड पे कर ली, x वाली इस साइड पे कर ली। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, +4 और -4 करके। +4 इधर कर दो, +4 इधर कर दिया, ठीक है। ये बन गया y - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 5 × 1 5x + 5 था ना, तो 5 कॉमन निकल गया। अब बेटा ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं y - 2 को हमने y' लिख लिया, x + 1 को हमने x' लिख लिया। तो ये हमारी बन गई y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की तरह। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल लेनी, a इज इक्वल्स टू 5/4। तो वर्टेक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, x' इक्वल्स टू 0, y' इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से देखना है हमने, फिर से बता रही हूँ आपको, वर्टेक्स हमारा 0, x भी 0, y भी 0। तो यहाँ पे x' भी 0, y' भी 0। x' की वैल्यू फिल कर देनी है, y' की भी वैल्यू फिल कर देनी है। x हमारे पास आ गया 1/4, y आ गया हमारे पास 2, ठीक है। फोकस आ गया हमारे पास 1/4 और 2, 1/4 और 2। वर्टेक्स हमने कैसे निकाले थे, ये दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x - 1 और y - इक्वल्स टू 2, ये वर्टेक्स आ गए। फिर हमने वर्टेक्स को x', अब फोकस जब निकालना है, वर्टेक्स में दोनों 0 करने हैं, फोकस में क्या करना है, यहाँ से देखना है सब कुछ, फोकस a और 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। तो फोकस में x को a के इक्वेट करना है, y को 0 के इक्वेट करना है। तो x से हमने वर्टेक्स फोकस भी निकाल लिया। अब हमने निकालना क्या था, वर्टेक्स निकल गए, फोकस निकल गया, अब डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो x' इज इक्वल्स टू a। अब ये कहाँ से लिया, ये देखो डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू -a, c, x इज इक्वल्स टू -a। तो यहाँ से ही हमने x' इज इक्वल्स टू -a लिख लिया, x' की वैल्यू फिल कर दी और -a हमने x की वैल्यू इक्वेशन जो है वो निकाल ली। अब एक्सिस निकालने, तो एक्सिस y इज इक्वल्स टू y' इज इक्वल्स टू 0। फिर से बताते हैं, एक्सिस में y इक्वल्स टू 0, तो y' इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे एक्सिस निकल गए। अब लेटेस्ट रेक्टम हमारी किसके इक्वल होती है, 4a के इक्वल, ठीक है। ये देखो 4a के इक्वल, तो 4a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका 4a किसके इक्वल है, 5 है ना, ठीक है। तो 4a हमारी किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। तो दिस इज द एग्जाम्पल 4th। 5th एग्जाम्पल में क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। सेम वे ही निकालना, हमें वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ दिस निकालना है, दैट निकालना है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो ये कौन सा पैराबोला आ जाएगा, ये आ जाएगा अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाला, ठीक है। तो अब x के कोऑर्डिनेट एक साइड पे, y के कोऑर्डिनेट एक साइड पे कर लेंगे अब यहाँ से, ठीक है। अलग अलग कर लिए। अब अगेन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4ax है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, +4 करके और -4 करके। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किया, ठीक है, 8/3y प्लस 4 कर लिया, ठीक है। 4 दोनों साइड पे प्लस कर लिया, बैलेंस हो गया। तो ये क्या बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हमने सॉल्व कर लेना, 8y + 12/3।
तो यहाँ से हमने कॉमन ले लेना, जो कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4y + 3/3। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x + 2 को मैंने फिर से x' लेट कर लेना और y + 3 को मैंने y' लेट कर लेना। तो अब हमारे पास क्या बन गया, x' का स्क्वायर, इसका स्क्वायर = 4/3 y' का y'। ठीक है, अब जब हमने वर्टेक्स निकालने तो x = 0, y = 0। तो x = 0 मतलब x + 2 = 0। तो x की वैल्यू -2 आ जानी, y = 0, y' = 0 किया तो y' किसके इक्वल है, y + 3 के इक्वल है, तो y = -3 आ जाना। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज़ निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। अपवर्ड पैराबोला आ गया हमारा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, x' 0 करके ये हमने निकाल लेने हैं वैल्यूज़। सॉरी, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, इन्होंने अलग तरीके से बनाई है। ये देखिए, इन्होंने जब 4 कॉमन निकाला, इन्होंने यहाँ से 8/3 कॉमन करके y + 3/2 ले लिया। यहाँ पे मैंने 4 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 भी बचता था ना, तो वो 2 को, इसको हमने 1 बनाना होता है इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 भी आना था। ठीक है, तो यहाँ पे 8/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y = -3/2, ये वर्टेक्स आ गया। फोकस अगेन हमने इसको a और 0 और a के इक्वल लेना। अब हम ये देखेंगे ना, अपवर्ड पैराबोला है, तो ये वाला पैराबोला है अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस किसके इक्वल है, 0 और a के, तो x 0 के इक्वल आएगा, y a के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने x की और y की फोकस भी निकाल लिया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगेन 4a आ जानी है, 4a हमने यहाँ से ले लेनी है 8/3। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज, ये हमारी y' = -a होती है। y' की वैल्यू हमने फिल कर दी, -a की वैल्यू हमने फिल कर दी। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, 4 से डिवाइड करके 2/3 आ जानी, तो ये हमारी आ जानी डायरेक्ट्रिक्स।